अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश भर की महिलाओं और लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा साबित हो सकती है। जरूरी नहीं है कि शिक्षा सिर्फ शिक्षक द्वारा ही मिले। कई बार हमारे समाज में कुछ लोग ऐसी मिसाल कायम कर देते हैं कि उनकी कोशिश ही अपने आप में एक शिक्षा बन जाती है। ऐसी ही एक शिक्षा का नाम है रेड ब्रिगेड। रेड ब्रिगेड उन महिलाओं और लड़कियों की एक टीम है जो महिलाओं के साथ छेड़खानी और बदतमीजी करने वाले असामाजिक तत्वों को सबक सिखाती है। देश भर में रेड ब्रिगेड में 8,500 लड़कियां आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही हैं। इन लड़कियों को न सिर्फ अपराधियों से बचने के तरीके सिखाए जाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रमण करने की हिम्मत भी दी जाती है। रेड ब्रिगेड की स्थापना लखनऊ में 2015 में उषा वर्मा ने की थी। उषा वर्मा का रेप करने की कोशिश की गई थी। वारदात के बाद 1 साल तक सदमे में रहने वाली उषा वर्मा ने तय किया कि वो हार मानने की बजाय अपराधियों का सामना डटकर करेंगी और अपनी इस मुहिम में देश की दूसरी लड़कियों को जोड़ेंगी। और इसी हौसले का नतीजा है कि आज रेड ब्रिगेड देश भर में लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही है। हमने शिक्षक दिवस के मौके पर महिलाओं को सशक्त करने वाली इस रेड ब्रिगेड का आज एक डीएनए टेस्ट किया है। हमें लगता है कि ये तस्वीरें देश की लाखों करोड़ों महिलाओं को अपने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की खातिर मजबूत बनने और लड़ने की शिक्षा देंगी। इसलिए अगर आप भी अपने घर की महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने का सपना देखते हैं तो आपको उन्हें ये रिपोर्ट आज जरूर दिखानी चाहिए। यह है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की रेड ब्रिगेड की टीम। रेड ब्रिगेड यानी महिलाओं की वो टीम जो मंचलों और छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाती हैं। गाल पे थप्पड़ मारने से अच्छा है अगर हम गले पर थप्पड़ मारे। लखनऊ की सड़कों पर इनका बोलबाला है और छेड़खानी करने वाले लोग इनका नाम सुनकर कांपते हैं। अगर हमें किसी ने पीछे से पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे अब? हम आपको मिला रहे हैं इसी पूरी टीम से। ये एक छोटी सी टीम इस वक्त मौजूद है आपके सामने, लेकिन इसकी संख्या देश भर में लगभग 8,500 के करीब है और ये पूरी टीम है रेड ब्रिगेड। उत्तर प्रदेश में बेटियों को ताकतवर बनाने वाली एक टीम का जन्म हो चुका है। ये महिलाओं की रेड ब्रिगेड है जो महिलाओं के सम्मान पर चोट करने वालों को सबक सिखाती है। इस टीम का मिशन है मंचलों को उनकी हद में रहने की शिक्षा देना और ये शिक्षा उन्हें ताबड़तोड़ अंदाज में दी जाती है। ये बच्चियां मजहब की दीवारें और पारिवारिक बाधाओं को तोड़कर रेड ब्रिगेड के कैंप में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही हैं। रेड ब्रिगेड की इन लड़कियों को पता है जब कोई लड़का सामने से वार करे तो क्या करना चाहिए। जब कोई लड़का सामने से आए और जोर से पकड़ ले तो क्या करना चाहिए। जब कोई लड़का पीछे से पकड़ ले तब उसे किस तरह घुटने के बल गिरा सकते हैं। ये जरूर कर सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट में मार सकते हैं। हम अपनी कमर पर हल्का सा करेंगे और ऐसे मारेंगे। और बस या किसी सार्वजनिक स्थल पर पीछे से जानबूझकर धक्का देने वालों को कैसे मजा चखाया जा सकता है। फिर ये सेंटीमेंट जो हमारे दुपट्टे में हमेशा होती है स्कूल ड्रेस में, उसको हम निकालते हैं और लगा लेते हैं। अब फिर से धक्का आता है और क्या होता है? ये लड़कियां जानती हैं कि उनका दुपट्टा किस तरह उनकी ही जान का बन सकता है। लड़कियां हैं जो कि रेड ब्रिगेड की सदस्य हैं। कई की उम्र छोटी है, कुछ की उम्र ज़्यादा है, लेकिन हर उम्र की लड़कियां आपको यहाँ पर मिलेंगी जो रेड ब्रिगेड की टीम में ट्रेनिंग लेती हैं। इस छोटी उम्र में आपने आने का फैसला क्यों लिया? क्यों सोचा कि आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? क्योंकि हम बड़े होकर भी हमारे साथ ये सब हो सकता था। दीदी उनको बताती, फिर उनके अंदर हिम्मत आती है कि हाँ ये मैं कर सकती थी, लेकिन इस चीज़ की मेरे पास नॉलेज नहीं थी। हमेशा लोग हम ही को क्यों कहते हैं, हमारी जब गलती कोई नहीं होती है तो हम लोग उनको दिखाना चाहते हैं कि हमेशा लड़कियों की गलती नहीं होती है। मैं कॉलेज से घर आ रही थी वापस, तो 2 दिन मुझे 2 लोगों ने रोका
तो उस टाइम मैंने मेरे फैमिली को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मतलब हमारे अबाया होता है जो फेस जिससे नहीं दिखाई देता है, नकाब, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप वो लगा के जाओ तो वो आपको देखेंगे ही नहीं, तो आपके साथ कुछ करेंगे नहीं। तो तीसरे दिन जब मैं वो लगा के गई तो भी उन्होंने मुझे रोका। चौथे दिन मैं बिना लगाए गई और 2 थप्पड़ लगाए खींच के, वहीं पे पुलिस को फोन किया। उसके बाद से कोई मुझे दिखाई ही नहीं दिया। तो ये चीज होती है, आप गलत नहीं हो तो आप क्यों छुपो। उनको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग जवाब नहीं देंगे उन्हें लगेगा कि हम उनसे डर रहे हैं। हम लोग ये मानते हैं कि अगर एक लड़की अगर उसके साथ कुछ होता है, अगर वो हिम्मत बनाती है तो सब लड़कियों को उनके साथ चलना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर अत्याचार से लड़ने और लड़कर जीतने की इस तैयारी के पीछे एक मजबूत इरादा है और नारी शक्ति की अगुवाई करने वाला एक चेहरा है। उषा विश्वकर्मा ने साल 2011 में 15 लड़कियों की टीम के साथ लखनऊ में रेड ब्रिगेड की शुरुआत की थी। आज पूरे देश में लगभग 8,500 लड़कियां रेड ब्रिगेड की सदस्य हैं। रेड ब्रिगेड की टीम ने अब तक करीब 20,000 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। लेकिन रेड ब्रिगेड की स्थापना के पीछे कहानी करीब 10 साल पुरानी है। ये 2006 की घटना है। जो मेरे साथ बलात्कार का प्रयास हुआ और उस घटना ने मुझे बहुत तोड़ा और उसके कारण मैं करीबन 1 साल मेंटली डिस्टर्ब रही। अपने साथ हुई रेप की कोशिश के बाद उषा विश्वकर्मा 1 साल तक सदमे में रही। जब सदमे से उबरी तो देखा कि यहां तो हर लड़की पीड़ित है, कोई सड़क पर मंचलों से तो कोई अपने ही घर में। फिर हमने एक वर्कशॉप करवाई और 2010 में ये जेंडर की वर्कशॉप थी और वो करीबन 55 लड़कियों ने ये पार्टिसिपेट किया था और ये 3 दिन की वर्कशॉप थी। और इसमें जो है दूसरे दिन ये लड़कियों ने एक्सेप्ट किया। लड़कियों ने बोला, 55 में से 53 लड़कियों ने बोला कि उनके घर में ही सेक्सुअल वायलेंस जैसे रेप जैसी घटनाएं उनके घर में ही उनके सगे संबंधियों ने ये की है। बस जोश था कि मुझे इस लड़ाई के खिलाफ जो है लड़ना है, जो हमारे साथ जो घटना हो रही है उससे हमें लड़ना है। उषा ने महसूस किया कि देश की बहन बेटियों की रक्षा करने की हिम्मत या कहें इच्छा शक्ति न समाज में है न पुलिस में। तो पुलिस के पास भी गए कि हम लड़कियां कॉलेज जाते हैं और जो है ये समस्या आ रही है, कुछ लड़के हमको जो है रास्ते में परेशान करते हैं, तो आप एक बार इस समय जो है उस समय के बीच में पेट्रोलिंग कर लो या फिर देख लो। तो बहुत सारे नियम बताए गए कि आप बाहर क्यों निकलती हो, कपड़े ढंग से पहनो, मोबाइल में अगर आपका जो है रॉन्ग कॉल आ रही है तो उसका सिम चेंज कर लो। समाज ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, तो समाज से बोलो तो तुम बड़ी सुंदर हो क्या, तुम हीरोइन हो क्या, तो तुम्ही को लड़के परेशान करते हैं। क्योंकि हम कहीं भी अपनी पढ़ाई नहीं बंद करना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि हमारा जो जीवन है वो सम्मान पूर्वक हो। इस ग्रुप का नाम रेड ब्रिगेड कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी काफी रोचक है। फिर लड़कियों ने बात किया कि लाल का मीन्स होता है संघर्ष, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं होता है लाल का मीन्स खतरा, और काला मीन्स होता है प्रोटेस्ट, विरोध, कि हमारे साथ जो घटना हो रही है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका हम विरोध करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा, इसीलिए आपने रेड ब्रिगेड की टीम तैयार की। इसके बाद भी जो है जब ये हुआ तो जब हम लोग काला और लाल कपड़ा पहन के निकलने लगे उस पे भी कमेंट शुरू हो गए, ओफो रेड ब्रिगेड जा रही है, पावरफुल रेड ब्रिगेड, आई है क्या बात है रेड ब्रिगेड की। तो ये जो नाम पड़ा ये लोगों ने दिया और ये नाम हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम पे सूट कर रहा था। हम लोगों का नाम ऐसे रेड ब्रिगेड पड़ा। रेड ब्रिगेड टीम लड़कियों को न सिर्फ आत्मरक्षा के गुर सिखाती है बल्कि रेप पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग भी करती है। निर्भया गैंगरेप के बाद रेड ब्रिगेड टीम हर महीने की 29 तारीख को एक मार्च करती है जिसका उद्देश्य है रेप पीड़ित और छेड़खानी की शिकार महिलाओं को समर्थन देना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना। एक महिला के पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, या तो वो अत्याचार को सहती रहे या फिर अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए और सामने वाले को करारा जवाब दे। यहाँ पर हर धर्म के
लोग आपको मिलेंगे, हिंदू भी मिले हमें, मुस्लिम भी मिले, और मुस्लिम बेटियों ने किस तरह से खुलकर बात की और कहा कि वो घर से निकल रही हैं लाख विरोध के बावजूद भी। उनके धर्म में कहा जाता है कि आप बिना नकाब के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बेटियों की सुरक्षा के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, वो किस धर्म से है उनके लिए ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि एक बेटी है, एक बहन है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों बेटियां एक साथ उत्तर प्रदेश में निकल रही हैं, और ये देश के लिए एक बड़ा संदेश है। इस तरह की टीम अगर देश के अलग अलग हिस्सों में निकलेगी तो जाहिर तौर पर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध देश में हो रहे हैं उनमें जरूर कमी आएगी, और मनचले छेड़खानी करने वाले लोग जरूर इस जैसी टीम से डरेंगे। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अंत में आज का सार यही है कि हमें अपने देश के शिक्षकों को न सिर्फ सम्मान देना होगा, बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पैसा भी देना होगा, उन्हें वैसे ही तनख्वाह देनी होगी। उनका दर्जा कम से कम डॉक्टर और इंजीनियर जितना तो होना ही चाहिए, और हमारे देश की सबसे अच्छी योग्य प्रतिभाओं को शिक्षा के क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना होगा। हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा, ऐसी नीतियां बनानी होंगी। किसान, सैनिक और शिक्षक किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में ना तो किसान को कोई सम्मान मिलता है, ना सैनिक को कोई सम्मान मिलता है, और ना ही शिक्षक को कोई सम्मान मिलता है, और ना ही उनका जीवन स्तर अच्छा माना जाता है। हमें स्कूलों को देश की असली कर्मभूमि बनाना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा।